औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद ज़फ़ीरुल इस्लाम। मैथमेटिक्स आसान बनाने के लिए अपनी खिदमत रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना हिस्सा इसमें प्ले कर रहा हूँ। तो आपने जस्ट क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करना कितना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बाद लोग इसको शेयर करना भी एक मुश्किल काम समझते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, एक फॉरवर्ड का बटन प्रेस करना है, फॉरवर्ड हो जाएगा और आप भी क्या करेंगे, अपने इस नेकी काम में अपना हिस्सा डाल लेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं। ए और सी को क्या पढ़ेंगे, कॉज। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, शॉर्ट फॉर्म मैंने इन फार्मूलाज की लिखी हुई है। साइन प्लस साइन क्या है जी, 2 साइन कॉज। एस प्लस एस टू एस सी, ये 4 लाइन्स कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स में से, तो पहले ये फॉर्मूला आपने लिखना है। एस प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी 2cc और सी माइनस सी माइनस 2ss। अगर ये 4 लाइनें लिखेंगे, इस 4 लाइनों के लिखने में ज्यादा ज्यादा आपके 10 सेकंड लग जाएंगे। 5 सेकंड वैसे हार्डली लगते हैं, चलिए 10 सेकंड काउंट कर लेते हैं। अगर ये 10 सेकंड आपने लगा लिए, 5 सेकंड लगा लिए, तो आपका ये क्वेश्चन 100% क्या होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन अगर ये क्या किया आपने, 4 लाइंस ना लिखी, हवाई फायर किया। हवाई फायर में कभी कभी मुहावरे बोलता हूँ इसलिए कि चीज़ों को आसान भी कर दूं, और पेपर में वो अगर क्वेश्चन याद नहीं है, मुहावरा या वो बात याद है, तो क्वेश्चन क्या हो जाए, आपको आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। एस प्लस एस 2sc, एस माइनस एस 2cs, सी प्लस सी 2cc, सी माइनस 2ss। ये 4 फॉर्मूले आपने लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन है 5, उसका सेकंड पार्ट है साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9, साइन। ये जो 4 फंक्शन हैं साइन के, मल्टीप्लाई अगर इनको करें तो किसके बराबर है, 3/16 के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 3। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एंगल्स को डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं। तो पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई की जगह पे हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्योंकि पाई बाय 9 था, साइन तो हमने लिखना ही है। पाई की अब अगर हम 180 लिखते हैं तो पाई बाय 9 क्या बनेगा, 180/9। साइन 2 पाई बाय 9, साइन तो हमने लिखा 2 भी एज इट इज लिखा, 180 लिख दिया, पाई की अब डिवाइड बाय 9। साइन हमने एज इट इज लिखा, पाई बाय 3 है, पाई की अब अगर आपने 180 लिखा तो पाई बाय 3 आपका 180/3 बन जाएगा। साइन आपने एज इट इज लिखा, 4 पाई बाय 3 है, पाई की जगह पे आपने 180 लिख दिया, तो 4 पाई बाय 9 आपका 4 इंटू 180/9 बन जाएगा। अब 180 को अगर 9 पे डिवाइड करते हैं तो 20 डिग्री बन जाएगा, साथ साइन का फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। 180/9 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। 20 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास साइन 40 बन जाएगा। 180 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन 60 बन जाएगा। 180 को हमने ऑलरेडी 9 पे डिवाइड किया हुआ था, वो 20 के बराबर था। 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 80, साथ साइन का फंक्शन आ जाएगा। फिर एक मुहावरा यूज करूंगा, बड़ों की इज्जत करें। देखिए बड़ों की इज्जत अब इस फॉर्मूले में कहां से आ गई। लोग इस छोटी सी बात को फॉलो नहीं करते और क्वेश्चन में 2 दफा क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट से सम में जाना पड़ता है और फिर लास्ट में सम से प्रोडक्ट में आना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, जो मैंने बात की बड़ों की इज्जत करें, देखिए बड़ों की इज्जत करने का एक फायदा होता है कि बड़ों ने अपनी जिंदगी गुजारी होती है और फिर
उसके बाद कोई किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी से अगर फ़ायदा उठाएंगे, उसके एक्सपीरियंस से, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने उसके एक्सपीरियंस को कहा जी ठीक है एक्सपीरियंस है तो होता रहे, तो एक तो रिस्पेक्ट आपको मतलब नहीं करेंगे, दूसरा ये होगा कि कहीं आपको नुकसान होगा लाइफ के अंदर। तो मैंने कहा क्या नुकसान होगा कि आपको प्रोडक्ट से सम में भी जाना पड़ेगा और सम से प्रोडक्ट में भी आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कहा यहाँ पे बड़ों की इज्जत करें तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट से सम में ही जाना पड़ेगा, सम से प्रोडक्ट के फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन में फार्मूलाज को कम लगाना पड़ेगा। अब जब दो तरह के फार्मूले लगाते हैं तो वहां पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि प्रोडक्ट से सम का कौन सा फार्मूला है और सम से प्रोडक्ट का कौन सा फार्मूला है। एक तो ये चारों फार्मूले वैसे ही मुश्किल हैं, जिसको मैंने आसान तरीके से तो लिख दिया, लेकिन फिर भी इसमें डाउट आ जाता है कि प्रोडक्ट से सम और सम से प्रोडक्ट में क्या चीज हमने लिखनी है। तो एक तो क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाएगा और फॉर्मूला क्या होगा, एक हमारा कम अप्लाई होगा। जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। साइन 60 आप अगर याद रखें तब भी ठीक है, वरना कैलकुलेटर में साइन 60 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर √3 आ जाएगा। साइन 20 डिग्री हमने एज इट इज लिखा, साइन 40 डिग्री भी हमने एज इट इज लिखा, साइन 60 डिग्री की जगह पे आपने √3/2 लिख दिया। साइन 80 भी वो भी हमने एज इट इज लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा था बड़ों की इज्जत करें। एक तो ये नंबर है √3/2, अगर हम इसको पहले लिख दें। अब सबसे बड़ा एंगल किसका है, साइन के अंदर जो एंगल है 80 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। तो अगर हम 80 डिग्री को पहले लिख दें, साइन 40 इसके बाद आता है, उसको सेकंड नंबर पे लिख दें और साइन 20 डिग्री को लास्ट में लिख दें, तो क्या हो जाएगा, आपको पहले बता दी थी कि बड़ों की इज्जत करेंगे फायदा होगा। बल्कि इसमें 4 फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं कि साइन का एंगल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप, या कॉस का एंगल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक फार्मूला बच्चों के लिए मुश्किल है। जितने फार्मूले कम से लगाएंगे आसानी होगी। अब इसका फुल फार्मूला ये आपके सामने वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और शॉर्ट फार्मूला आपके सामने वो भी लिख रहा हूं। शॉर्ट फार्मूले आपके सामने थे। अब अगर यहाँ पे देखिए दो साइंस के फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि दो साइंस के फंक्शन कहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो साइंस के फंक्शन लास्ट वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं राइट हैंड साइड पे, -2 साइन साइन। हमने इस फॉर्मूले को क्या करना है, चूज करना है। कॉस माइनस कॉस क्या है, -2 साइन साइन। तो यहाँ पे क्योंकि साइन के दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो किस साइड में, राइट साइड पे, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साइन कॉस है, यहाँ पे कॉस साइन है, यहाँ पे कॉस कॉस है, जो कि हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे पास दो साइंस के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो लास्ट वाले फॉर्मूले में ही है। अब देखिए अगर चारों फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। साइन 20 को मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा और ब्रैकेट से बाहर लिखा, क्योंकि मैंने इन दोनों फंक्शंस के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए मैंने लास्ट वाला फार्मूला चूज कर लिया, कॉस माइनस कॉस क्या होता है, -2 साइन साइन। लेकिन यहाँ पे तो कॉस माइनस कॉस नहीं है हमारे पास, कॉस माइनस कॉस नहीं, हमारे पास क्या साइन साइन। तो हम क्या करते हैं, साइड को शफल कर लेते हैं। यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं, -2 साइन साइन को हम इस साइड पे लिख दें और कॉस माइनस कॉस को इस साइड पे लिख दें, दोनों बराबर है, फर्क नहीं पड़ता। अब फुल फॉर्मूला जो मैंने मेंशन नहीं किया था अभी बता रहा हूं, -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अब ये देखें, 4 फॉर्मूले मैंने पहले आपको दिखाए थे, ये फॉर्मूला नहीं दिखाया था। अगर 8 फॉर्मूले दिखाऊंगा तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखी, फुल फॉर्मूला तो आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कि ये फुल फॉर्मूला है। अब ये देखें पहले 4 फॉर्मूले दिखाए थे, ये 5वां, और इसी तरह के अगर 3 फार्मूला में और लिखूं तो आप इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। इस फॉर्मूले को आपको मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है। देखिए -2 साइन साइन किसके बराबर है, कॉस माइनस कॉस के।
ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, -2 साइन साइन मैंने इस साइड पे लिखा था कॉस, माइनस कॉस इस साइड पे लिख दिया है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने शॉर्टकट बताई है उसको आप याद रख लेंगे, आसानी हो जाएगी। अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन में साइन साइन है, साथ -2 नहीं है, तो -2 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/-2 हमने लिख दिया। कॉस माइनस कॉस को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि साइन साइन हमारे पास क्या आ गया है, 1/-2 या -1/2 कॉस माइनस कॉस के बराबर। ठीक है। अब मैंने जो शॉर्टकट बतानी थी कि जब प्रोडक्ट से सम में आएंगे, तो एंगल को सिर्फ ऐड करना है और दूसरी दफा माइनस करना है। ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट से सम में आएंगे तो एंगल्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड भी करेंगे, और एंगल को माइनस करके भी 2 पे डिवाइड करेंगे, जो मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाए थे ये। अब देख लें, चारों फॉर्मूले कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा जी इस फॉर्मूले को भी याद रखने की जरूरत नहीं, जो पहले फॉर्मूले उनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या याद रखना है, s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss। जो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास क्योंकि साइन साइन रिक्वायर्ड है, तो मैंने उसके मुताबिक साइड्स को शफल कर लिया है, यानी कि जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे साइन साइन मुझे रिक्वायर्ड था, -2 रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने -2 पे डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, जब प्रोडक्ट से सम में आएंगे तो सिर्फ एंगल्स को ऐड करना है पहले फंक्शन के अंदर, और दूसरे में माइनस करना है, आपके सामने मौजूद है। इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया था। √3/2 तो हमने क्या किया जी, एज इट इज लिख दिया √3/2। अब -1/2 फॉर्मूले का जो मैंने आपके सामने लिखा, और कॉस माइनस कॉस सी कॉस के बराबर है। पहली दफा दोनों एंगल्स को क्या करना था, ऐड। एक एंगल क्या था 180 और दूसरा था 40, दोनों को ऐड कर लिया पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस था, कॉस माइनस कॉस हमने लिखा ना, सी माइनस सी क्या है, कॉस माइनस कॉस। अब दोनों एंगल्स को हमने माइनस करना है, 80 में से हमने क्या कर दिया, 40 को माइनस कर दिया, और साइन 20 जो ब्रैकेट के बाहर था वो हमने एज इट इज लिख दिया है। अब इसको फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम √3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -√3, और नीचे जो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल -√3/4 आ जाएगा। अब आपने एंगल्स को ऐड करना है। देखिए कॉस तो हमने एज इट इज लिखा, 80 + 40 क्या हो जाएगा, 120, और 80 में से अगर 40 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री कॉस के साथ, और सेंटर में नेगेटिव साइन, वो एज इट इज आएगा। साइन 20 भी हमने एज इट इज लिख दिया है। अब कॉस 120 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हैं तो -1/2 आपके पास आंसर आ जाता है। कॉस 120 डिग्री की जगह पे हमने -1/2 लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर √3/4 विद नेगेटिव साइन हमने एज इट इज लिखा है, माइनस कॉस 40 भी हमने एज इट इज लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर साइन 20 एज इट इज मौजूद है। अगर बाहर वाला नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस स्टेप में भी कर सकते हैं, और अगर हम एलसीएम ले के बाद में माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। नेगेटिव का साइन, वैसे भी मैं इसकी मिसाल लेता हूँ, गंदी मछली है तो गंदी मछली को तालाब से निकाल लें तो बेहतर है, तालाब को साफ कर लेंगे। ये भी एक मुहावरा है जिससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ये बातें अगर पेपर में आपको मेरी याद नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, कॉस 40 के साथ, सेंटर में नेगेटिव साइन है वो एज इट इज आएगा। एलसीएम जब ले लिया 2 मल्टीप्लाई होकर कॉस 40 के साथ, और ये वाला -1 जो था ये हमने एज इट इज लिख दिया, और जो एलसीएम का डिवाइड है 2 वो एज इट इज आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाद साइन 20 मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। एक 4 और 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, 8। ये देख लें, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 8। नेगेटिव साइन को भी अंदर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि अंदर पॉजिटिव साइन बन जाए। -1 वो भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, और 2 cos 40 वो भी पॉजिटिव में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कुछ यहाँ पे स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि क्या हो, गलती ना रहे हमारे पास।
अब हमने क्या करना है, ये स्टेप यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है, 2 दफा लिख दिया है। sin 20 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ। 1 को sin 20 से मल्टीप्लाई किया, sin 20 ब्रैकेट के बाद √3/8 मौजूद है। sin 20 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 2 cos 40 के साथ। तो बड़ा एंगल हमने पहले लिखना है, क्यों, बड़ों की इज्जत करनी है। 2 cos 40 और sin 20 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा जब sin 20 को 2 cos 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो देखिए 4 जो शॉर्टकट मैंने लिखी थी, अगर वो 4 शॉर्टकट ना लिखता तो बार बार मुझे फॉर्मूला रिव्यू करना पड़ता। रिव्यू में गलती भी हो सकती है कि पहले cos लिख दूं या पहले sin लिख दूं या दोनों cos लिख दूं या दोनों sin लिख दूं। तो फॉर्मूला मैंने जो शुरू में लिखे हुए थे उसी फॉर्मूले को मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मेरे पास अब क्या बन गया, 2 cos sin बन गया। 2 cos sin किस फॉर्मूले में आ रहा है, sin माइनस साइन में। तो देख लें, ये जो हाईलाइट जो शुरू में मैंने किया था ये मेरे लिए फायदामंद हो गया कि क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला यूज हो गया, तो मुझे फौरन वहां से उसको देख के पता चल गया कि अब मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, sin माइनस साइन 2 cos sin मैंने वहां से चूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, वो क्या है कि मेरे पास 2 cos sin है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, मैं अगर उसको राइट साइड पे लिख दूं, और sin माइनस साइन को अगर मैं, क्योंकि बराबर है ना, सेंटर में इक्वल का साइन है, तो sin माइनस साइन को बराबर कर दिया 2 cos sin के, क्योंकि sin माइनस साइन 2 cos sin के बराबर था, तो 2 cos sin बराबर हो जाएगा sin माइनस साइन के। अब मैंने क्या कहा था कि जब प्रोडक्ट से सम में आएंगे या डिफरेंस में आएंगे तो सिर्फ एंगल्स को ऐड करना है पहले फंक्शन में और दूसरे में माइनस कर देना है। फुल फॉर्मूला ये देख ले, मैंने आपके सामने हाईलाइट किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है। आप इसको यूज बेशक ना करें, जो मैंने शॉर्टकट बताई है वो यूज कर लें। ये देख सकते हैं 2 sin cos बराबर है sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा प्लस बीटा। देखें, एक फॉर्मूला ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, एक फॉर्मूला ये आपके पास आ गया और 4 फॉर्मूले पहले दिखाए थे, तो अभी तो 2 फॉर्मूले और रहते तो आप तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए शॉर्टकट बताई। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए लिखा, आपको इस्तेमाल कौन सा करना है, शॉर्टकट। 2 cos sin बराबर किसके है, साइन माइनस साइन के। ये देख सकते हैं 2 cos sin है हमारे पास, हमने क्या लिखा, साइन माइनस साइन। एस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने क्या किया, 40 और 20 को क्या किया है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने ऐड किया और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने उनको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। साइन 20 डिग्री ये एज इट इज लिखा है, √3/8 ये भी हमने एज इट इज लिखा है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया, 2 cos sin का फॉर्मूला लगाया, साइन माइनस साइन। अगेन एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 डिग्री और 20 डिग्री को पहले मैंने ऐड कर दिया है, पहले एंगल्स को ऐड करना है और फिर माइनस करना है। फुल फॉर्मूला भी आपके सामने मैंने दिखाने के लिए लिखा है, लेकिन बेहतर है कि आप शॉर्टकट को याद रखें कि जब प्रोडक्ट से सम में जाएंगे तो एंगल्स को सिर्फ ऐड करना है फर्स्ट फंक्शन के अंदर और सेकंड में माइनस कर देना है एंगल्स को। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। साइन 20 डिग्री तो हमने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के बाहर √3/8 वो भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब ऐड करते हैं 40 और 20 को, तो क्या बन जाएगा, 60, साइन 60 बन जाएगा। क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया तो इसलिए मैंने इसको इन दोनों चीजों को ब्रैकेट के अंदर लिखा। 40 में से अगर हम 20 डिग्री माइनस करते हैं तो 20 डिग्री आएगा और साथ साइन का फंक्शन वो भी एज इट इज आना है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं क्योंकि बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर साइन चेंज ब्रैकेट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। साइन 20 तो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के बाहर √3/8 ये भी एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के बाहर क्योंकि पॉजिटिव का साइन है तो साइन 60 माइनस साइन 20 हमने एज इट इज लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि साइन 20 डिग्री और प्लस के साथ और माइनस के साथ कैंसिल हो गए, साइन 60 डिग्री आपके पास बच गया। अब मुझे प्रोडक्ट सम से प्रोडक्ट में जाना नहीं पड़ा, अदरवाइज मुझे सम से प्रोडक्ट में जाना पड़ जाता। ये देख ले 2 फंक्शन, एक और निशानी कि 2 फंक्शन आखिर में बराबर हो जाएंगे, 2 दफा फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट से सम का, जब उसका सोल्यूशन आएगा तो 2 टर्म्स लाजमी कट जाएंगी। ये इस बात की गारंटी कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है। साइन 60 डिग्री आपके पास बच जाएगा। साइन 60 डिग्री पहले भी बताया था कैलकुलेटर में लिखेंगे
√3/2 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर √3/8 हमने एज इट इज लिखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं √3 को √3 के साथ, तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 3 के बराबर है। 8 और 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 16। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। स्लाइड में आप मेरा नंबर देख सकते हैं, मेरा नाम ज़फ़ीर उल इस्लाम है। आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो